निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 24741 और सिंगापुर की निफ्टी हुई है 24825 जो कि -17 पॉइंट है। और इंडिया विक्स आप देख सकते हो अभी 10.78 है। ये जो मैंने लाइंस खींच रखी है इंडिकेटर रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ग्रीन कलर वाले सपोर्ट्स है, ये वीकली सपोर्ट्स है जो मेजर सपोर्ट्स हैं। ये ब्लू और ये रेड डॉटेड ये इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हैं। तो हम फटाफट इसके एनालाइज कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 2 से 3 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे फटाफट। तो ये तो होगी अपनी वीकली, ठीक है। वीकली है 24,840 और रेजिस्टेंस, और वीकली सपोर्ट है 24,604। तो आप देखते हैं अभी इंट्राडे के लिए कल क्या, मतलब मंडे को क्या पोजीशन रह सकती है। ये तो एक चार्ट पैटर्न है छोटा सा बना रखा है। सपोज करो अभी सिंगापुर निफ्टी -17 पॉइंट है, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब न्यूट्रल ही है। तो या तो यहाँ आसपास कहीं 735 या इधर लगा लो 725, यहाँ कहीं आसपास इसका ओपन हो सकता है इस साइड पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जहाँ तक मतलब कि है अपसाइड मूवमेंट ही लग रहा है अभी सब कुछ। तो 704 का 24,705 अगर यहाँ तक आए, कैसे मूवमेंट होगा मैं बताता हूँ। जैसे 24,705 का है, जैसे ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ गिरा, यहाँ से अपवर्ड जाएगा, फिर यहाँ होगा ऐसे करके मूवमेंट, ऐसे करके मूवमेंट ये मतलब कर सकता है, ठीक है। फिर या फिर क्या होगा, डायरेक्ट ही यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ से सीधा सपोर्ट ले ले, फिर यहाँ ऐसे जाए, फिर ऐसे चला जाए, ठीक है। या फिर क्या होगा, डायरेक्ट अगर नेगेटिव कोई न्यूज़ हुई तो यहाँ से डायरेक्ट ये सपोर्ट तुरंत ब्रेक कर देगा ऐसे करके, यहाँ पे 682 682 पे सपोर्ट लेके 700 का रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा इसको ब्रेक कर सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो इस 10.78 है इंडिया बिक्स। तो इससे ये एक दिन में मूवमेंट या 160 या 170, इससे ज़्यादा की मूवमेंट नहीं रहेगा। अगर जब तक कोई ऐसी कोई न्यूज़ आए ना, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई न्यूज़ रातों रात कुछ आ जाए तब तो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम 160 170 विद इन 200 के बीच में ही रहेगा। तो ये आप देखो यहाँ से 743 में ये हो गया 840, मतलब कि अगर बुलिश मोमेंट रही तो ये 840 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाकर या तो यहाँ पे इसको देना चाहिए, क्या नाम है, इस इलाके में कल के टाइम होल्ड कर ले, है ना। या फिर अ, या फिर 100 पॉइंट नीचे कर लो, जैसे 700, 743, 682, 640, 604, या फिर यहाँ पर आ जाए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर इस जगह पे इसके नीचे, है ना, या फिर इधर आ जाए, या फिर, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग या तो 840 के ऊपर हो जाए या फिर 604 के नीचे हो जाए। अगर सपोज करो यहाँ हो जाता है क्लोजिंग, जैसे मूवमेंट ऐसे रहे कि यहाँ से फर्स्टली तो अगर मार्केट नेगेटिव है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है ऐसे करके, यहाँ फिर यहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, फिर बाद में ये यहाँ जाके फिर यहाँ होल्ड करेगा, फिर यहाँ से अब जाकर या तो वापिस आके यहाँ कहीं होल्ड कर ले, या फिर यहाँ से फिर दोबारा लास्ट टाइम में 3 बजे के आसपास यहाँ कहीं होल्ड कर ले, ठीक है। तो ये मेरा मतलब कि मानना है कि ये मूवमेंट मेरे को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं अभी भी मार्केट में बुलिश देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ, 682 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की, तब तो ये टारगेट रखोगे 24,600 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। और अगर ये भी तोड़ता है तो फिर 526 के, फिर तो हम मान लेते हैं कि चलो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रहेगा, है ना। अगर ओवरऑल देखो तो ये अपना हो रहा है वीकली का डब्ल्यू पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। देखो अभी आपको दिखाता हूँ कैसे वीकली है कि डेली।
डेली में देखो, ये देखो फर्स्ट क्लास है। इसको मैं हटा के देखता हूँ, अगर ये एंड टूल से चलता है काम तो देखो, ये 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 तो ये रहेगा। अक्सर क्या होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसे लगकर ऐसे सीधा नहीं उठता, ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा, फिर यहाँ ऐसे बनाएगा, फिर बंदूक का स्टॉप लॉस भी ले सकता है, ऐसी बात नहीं है, स्टॉप लॉस लेके फिर दोबारा नीचे आएगा, और फिर यहाँ से दोबारा मूवमेंट ऊपर की कर देगा और वो ब्रेकआउट होगा। तो एक तो ये बटन डबल बॉटम है और एक डबल बॉटम है, ठीक है। वही चीज है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, देखो ये रहा, ये ये इसका टारगेट है ना, जितना यहाँ है इतना ही ऊपर लगा लो टारगेट, ठीक है, सिंपल है। सिंगापुर निफ्टी -17 है, तो 30-40 से ऊपर नीचे या न्यूट्रल मार्केट ओपन होगा, इस रेंज के अंदर अंदर ओपन होगा, सिंपल सा इस रेंज के अंदर अंदर, बस इतने में ओपन हो सकता है, मैं अगर कोई न्यूज ना आए ऐसे तो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मेरे को लगता है कि ये माइनस खुला तो यहां से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। शुरू में ये सारी जो कार्रवाई होगी शुरू में 10 बजे, 9:30, 10 बजे से पहले पहले ये सब खत्म हो जाएगा, डायरेक्शन निर्धारित हो जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे लेगा, फिर ये करेगा, फिर ये यहाँ तक सारा दिन, फिर यहाँ 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 रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव व्यू रहा मार्केट का, तो ये सीधा यहाँ से, मतलब सपोज करो अगर यहाँ खुलता है ना 700 पे 500, यहाँ नीचे जाएगा, फिर यहाँ लेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर यहाँ 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 वेट करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। मतलब मेरा मानना ये है कि कल की क्लोजिंग या तो यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए, ठीक है। तो फिर मतलब डायरेक्शन भी अपना क्लियर हो जाएगा कि इस मंथ में मतलब मार्केट के सेट जा सकता है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, सॉरी। बाकी फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है, अपलोड कर रहा हूँ, कुछ कमी पेशी हो तो बताना। अगर आप चाहो तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मतलब कैसे किया मैंने, कैसे लिया है, और कोई एक्सपीरियंस जो कोई डाउट हो वो पूछ सकते हो। अपना स्टॉक्स के बारे में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक्स तो बहुत ही इजी है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा पैसा चाहिए। इंट्राडे इंट्राडे में अब 24 घंटे स्क्रीन के सामने कहाँ रहेगा आदमी, है ना। मार्केट टाइम में हमारे जैसे तो क्या है, सर्विस करते हैं, ये करते हैं, तो हमें तो ऑप्शन सेलिंग ही सबसे बेस्ट रहती है, जिसमें कोई रिस्क लोगों को लगता है, लेकिन अगर हैचिंग पोजीशन है तो कोई रिस्क नहीं है। बाकी अगर आप स्क्रीन के सामने है तो बाइंग भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ही शानदार मिलती है। 5-5, 10-10 पॉइंट के गैप पे आप कर सकते हो, मतलब रिस्क लेके आप अच्छे खासे पॉइंट बना सकते हो। बाइंग के लिए तो बोले तो जब मार्केट गिरे तभी बहुत तगड़ा है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, जैसे सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेड ले हैवी क्वांटिटी से, कई करते हैं हमारे साथ, लेकिन मेरे को वो पसंद नहीं है। मेरे को ऑप्शन सेलिंग आराम से अपना ऑफिस का भी काम किया, घर का काम किया, तो ठीक है भैया, ओके, थैंक यू, सॉरी डिस्टर्ब ज्यादा मतलब लंबा ले लिया, नेक्स्ट टाइम और छोटा करेंगे।